सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आपने पूरे दिन देखा कि खनौरी बॉर्डर पे किस प्रकार से 3-4 घंटे किसे हालात रहे हैं। आंसू गैस के लगातार गोले भी फेंके गए हैं। तो आगे क्या रहेगा किस प्रकार था, क्योंकि किसान आड़े ठहर गया फिलहाल, तो आड़े धरना देवेंगे या फिर आगे दिल्ली कूच करेंगे, किस प्रकार की रणनीति रहेगी। राम राम भाई। राम राम आपने भी और आपके सभी दर्शकों ना जोड़कर राम राम है। तो भाई मतलब 3-4 घंटे लगातार आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, तनावपूर्ण स्थिति रही है, मतलब ना किसान पीछे हटे ना प्रशासन पीछे हटा है। तो आगे का क्या रहेगा? देखो, अभी तो रात का समय हो गया है। हाँ। और रात के समय जब पुराने दौर में भी संघर्ष चला करते तो रात में दोनों तरफ की फौजें आराम करया करती। और हमने भी मीटिंग करके ये तय कराया कि देखो, कई बार क्या होया कि रात में थोड़ा बेवजह के उसमें कई बार कन्फ्यूजन होकर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाया करे। तो इसीलिए अभी सुबह हमने यहाँ पे सुबह हमारे सारे साथी फिर बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे। आसपास के गांव के आपने देखा था आज हरियाणा की कितनी भागीदारी थी। पुलिस की ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, घरों में छापे मारने के बावजूद, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने के बावजूद आज हरियाणा के हज़ारों की संख्या में नौजवान यहाँ पर थे और उस तरफ भी बॉर्डर के थे। तो और ये बड़ा दुख की बात है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा हमारे देश का, कि कहने को तो हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन जो किसान अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जो बात करने जाना चाहता है, कम से कम आपने भी खुद बताया 4-5 घंटे लगातार आंसू गैस के गोले चले, सैकड़ों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और हमारे लगभग 25 से 30 साथी घायल भी हैं, जिनको चोट लगी है, जिनको बहुत ज़्यादा। तो ये एक मैं कहूँगा कि हमारे देश के लोकतंत्र पर ये कलंक है। कल 5 घंटे जब चर्चा चली थी सरकार के साथ, सरकार किसी भी बात पे कोई निर्णय देने को तैयार नहीं थी, सिर्फ गोली देने का काम करने की कोशिश कर रही थी। हम यूँ भी कर देंगे, कमेटी हो जाएगी, फलाना ढमाका, जिसको हमने नकार दिया। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ ज़रूर, जब पिछला किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में 66% थी, और जिस दिन हमारा आंदोलन स्थगित होया था, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 66% तक घटकर 16% पर आ गई थी। यह देश के अन्नदाता, देश के किसान की ताकत है। आज बेशक कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, बेशक हमने नज़रअंदाज करने की कितनी कोशिश करे, लेकिन आज देश भर की मीडिया पे ना जो प्राइम टाइम पर सारी डिबेट हुई है, वह किसाना की हुई है। किसान की बात आज पूरे देश के संज्ञान में ला दी गई। जो कुछ दिन पहले ये मंदिर मस्जिद के नाम पर मुद्दे पर, किसान के मुद्दे ने जो ये पीछे करना चाहे थे, उसमें इनके सारे जो ये इनके पाखंड थे, इनके जो ये प्रपंच रच रहे थे, वे सारे के सारे फैल हो गए। आज किसान दोबारा से पूरी देश में एक चर्चा बढ़ चुका है। और जब तक MSP पे कानून नहीं मिलेगा, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, जब तक लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष है, ये लगातार जारी रहेगा। और कल सुबह दोबारा से हम पूरी मजबूती के साथ, एक पूरी ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास होगा। और बाकी परमात्मा प्रकृति ने तय करना है। लेकिन मैं एक तमाम साथियों से आपके माध्यम से एक ये विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि भाई किसी भी तरह की हिंसा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। आज भी आपने देखा होगा कि हमारे किसी किसान ने कोई हिंसा नहीं करी सरकार की तरफ से, लेकिन जितना सरकार कर सके थी उतनी हिंसा हुई। हमारे 2-4 साथियों के हमारे उनका काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, हड्डी टूटी है। और सबसे दुख की बात एक ये है, एक जो ट्रैक्टर था वहाँ पे, एक जो ट्रैक्टर वहाँ पे रह गया था जब आंसू गैस के गोले बहुत चलन लगे थे, वो ट्रैक्टर तो हम ले आए, लेकिन प्रशासन ने क्या करा, उसके चारों टायरा पर, ट्रैक्टर के और ट्राली के टायरा में सुए मार के वे टायर पाट दिए उनके। और चलो कोई बात नहीं, वह भी एक्सेप्ट कर लें, उन भाइयों का, उन बुजुर्गों का जो गद्दे थे, जो उनके बैग थे, जो सामान थे, वे भी ठा ले गए। तो मैं तो जींद के प्रशासन से और हरियाणा के प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, चलो किसानों को रोकना ये आपको ठीक है, ऊपर से ड्यूटी मिलेगी, लेकिन यह ड्यूटी आपको किसने दे दी कि आप सामान, लोगों का सामान चोरी करोगे? ये जो भाई अपने गद्दे ले आए थे सोने खातिर, वे भाई कड़े सोओगे। ये SP वर्ग के, IG वर्ग के अधिकारी थे, जाके अपनी कोठी में जाके सरकारी में फ्री में सारी चीज़ें ले आएंगे, तो एशिया कमरे में पढ़ के अपना आराम तक सो जाएंगे, राजनेता भी आराम तक पढ़ के सो जाएंगे। जो किसान सड़क पर अपने बिछाने खातिर गद्दे ले आया था, तो वो कड़े सोगा। तो मनोहर लाल खट्टर को कम से कम, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल खट्टर को और अनिल विज जी को कम से कम, मुझे लगता है दोनों मान सम्मान के योग्य हैं हमारे लिए, दोनों को कम से कम थोड़ी बहुत नैतिकता लानी चाहिए ना अपने अंदर। कम से कम वो जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, देखो मुझे तो लगा है कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठे, कम से कम उन्हें ये तो पूछना चाहिए, अगर भाई तब इनके गद्दे और सामान चोरी क्यों कर लाए? वो आदेश दिया गया था चोरी करने का, मैंने तो लग गया नहीं हुए है। SP के आदेश पर, मनोहर लाल खट्टर के, अनिल विज के आदेश पर चोरी हुई है। जिस पुलिस प्रशासन का काम चोरी रोकना है,
वो पुलिस प्रशासन चोरी करने लग रहा है। तो यो सरकार का अमृत काल है। बताओ, उसके बैग ने, उसके कपड़े ले गए बेचारे के, उसके गद्दे ले गए, उसके कंबल ले गए, केवल जगह इन ये करोड़पति बन जाएंगे उसका है। लोगा का आज देखो यहाँ तय जो अपना असंध की साइड तय गुरुद्वारों तय सेवा आनी शुरू होगी। गुरुद्वारा धमतान साहिब से और आस पीपल था कि गुरुद्वारा से अभी लंगर आ रहा है और सारे रजाई गद्दे सब व्यवस्था करी जाने लग रही है। आगे तक काम में आपने देखा होगा इबका है कि पहले हम भी दौरा करके आए थे, लेकिन आज जो ये पूरी घटना हुई जो यहाँ पे, उसके बाद गांव उजाने में 7 गामा की पंचायत होली है और कामा में ऑलरेडी नेप्पे वाले में पंचायत होली है। और जो अपने हरियाणा के जो अपने ये गाँव यहाँ पा लगभग जो हरियाणा पंजाब के एग्जैक्ट बॉर्डर पर खड़े यहाँ पा यार है, लगभग 3 क्विंटल दूध आ रहा है। मैं यह बात सरकार को कहना चाहूँगा, वो अकेला 3 क्विंटल दूध नहीं है, वो 30,000 लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इस आंदोलन के साथ, आसपास के इस जिले के लोगों की। तो ये लड़ाई लगातार बढ़ती जाओगी। और मैं आपने एक स्पष्ट कर दूं एक बात, 13 फरवरी ने अपना आंदोलन शुरू होया है। सरकार बहुत जल्दी आचार संहिता भी लगा सके है, लेकिन यदि हमारी बात नहीं माननी और आचार संहिता लग गई, आप तब भी संघर्ष करेंगे। और आगामी चुनाव में सरकार की सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी 13 जरूर करा देंगे। यह बात सरकार ध्यान रखे। आंदोलन भी 13 फरवरी ने होया है, बाबा नानक का 13-13 वो लेके होया है शुरू। और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में इनकी 13वीं भी होगी। और जिस तरीके से आज मनोहर लाल खट्टर सरकार ने और अमित शाह जी की सरकार ने जो ये कीलगाड़ रखी है ना, जब ये लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में वोट मांगना होंगे ना, इनका स्वागत भी फिर आप भी कीलगाड़ के करेंगे। इन्हें बढ़न भी कुछ जो पिछले आंदोलन में था, तो सही तरीके से माकूल जवाब दिया जाएगा। और जो आज कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी इंसान के दिमाग में अहंकार हुआ है ना, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो आज मनोहर लाल खट्टर सरकार की और मोदी सरकार की मुझे लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और इसीलिए वो देश के अन्नदाता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप मजबूती तो लड़ेंगे, धैर्य तो लड़ेंगे, आप अडिग खड़े हैं। हमारे खटखड़ टोल के आदरणीय हरिकेश काबरछा जी हैं, हमारे पंजाब के हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे हरियाणा के साथी हैं, ये नारनौंद से लोहान साहब पूरी टीम है, नौजवानों की बड़ी टीम भी आई हुई थी, उस तरफ भी थी, उनके साथियों का भी चोट लगी है। हमारे और आगे साथी हैं, सोनीपत से हैं हमारे देशपाल जी हैं, तो ये पंजाब के हमारे तमाम। अच्छा भाई, नू और बताओ कि मतलब जो बैरिकेड लगा रखी है, उस समय हाईवे पे दिल्ली कूच कराया जाएगा या फिर लोकल रास्ते भी अपनाए जाएंगे? देखो, जो अभी हमारी रणनीति है, देखो ये कोई अकेला सिर्फ एक बॉर्डर का आंदोलन को नहीं, ये शंभू बॉर्डर पे भी आंदोलन चल रहा है, खनौरी पे भी चल रहा है, डबवाड़ी पे भी चल रहा है, और इसमें 200 से ज़्यादा संगठन इन्वॉल्व हैं। तो तमाम संगठनों की चर्चा करके ही कोई फैसला आप ले सके हैं। अब तक जो हमारा फैसला है वो ये है कि हम इस मेन रोड के माध्यम से ही बैरिकेड हटा के जाओगे आगे। तो आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहो कि निकम्मी सरकार को चलता कर देना चाहिए, और जो आज इन्होंने तानाशाही करी है और अन्नदाता के ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उसकी जो भी ये कह रहे हैं अभिमन्यु भाई साहब, 13वीं के दिन इनके कफन की कील होगी आने वाले समय में। क्योंकि अन्नदाता के ऊपर लाठी बरसाना, गोले बरसाना, रबड़ की गोलियों से घायल कर देना, उन नौजवानों का क्या कसूर है जब वे का अपना मतलब हक मांगने के लिए जा रहे थे, और बेगुनाहों पे मतलब गोलियों की बौछार करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो अनिल विज है या मतलब CM है, चाहे मोदी है, चाहे अमित शाह, लेकिन हम तो उनको एक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय मतलब अब किसान का होगा, उनकी हार होगी और किसान की जीत होगी, पक्की जीत होगी, निश्चित जीत होगी, हमारा ये आश्वासन। तो आप क्या कहना चाहते हो जी आज के बारे में, जो जिस प्रकार मैं इतने कुछ जो इन आज कार्रवाई करी है ना, ये गृह मंत्री नरी खट्टर ने दोनों ने चूल्हे में दे दे, ये ना क्या है दीन के, इनने कर दी बरान माटी, रे माटी, खराब माटी, सब कुछ तहस नहस कर दिया। इन्हें मतलब कोई ज़मीर नहीं ना आदमियों का, के कमा इनके बारे में। भूखे पैसे लोग जिस सरकार में रोड पर बैठे हैं, ना कोई सुध लेने वाला, तो कौन सा प्रशासन है? ऐसा तो कभी अंग्रेजी सरकार में भी नहीं हुआ। तो जो इतने खराब हालात कर दिए उन्होंने लोगों के, किसानों के, अब देखो कुछ ना सर पे छत है, ना खाने के लिए अन्न है, चल अपनी जेब से या कुछ भी खा ले, अपना राशन पानी लेके आए हैं। जिस प्रकार तो बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सामान भी चोरी कर लिया है जी, प्रशासन ने सामान भी चोरी कर लिया। हाँ, सामान चोरी कर लिया। अब ये बताओ, ये छोटी छोटी चीज़ राशन पानी भी चुरा के ले गए हैं। अरे भूखे मरो, हमने बताओ, हम ला के देंगे भाई, तुमने थारा घर अनाज तारा हुआ, सब्जी तारा हुआ, तेल तारा हुआ, नून तारा हुआ, चीनी तारा हुआ, हल्दी तारा हुआ, बताओ क्या चाहिए? हम पैदा,
हाँ चोरी मत करो यार, हम दे आएंगे, कोई बात नहीं, 1 ट्रॉली चाहिए, 2 ट्रॉली चाहिए, 10 ट्रॉली चाहिए, हम ला के देंगे, पर चोरी तो मत करो कम से कम। इतने बड़े बड़े पोस्टर में बैठे हो। राम राम मनीष जी। राम राम जी। तो मनीष जी क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार तक पूरे 3-4 घंटे लगातार तनावपूर्ण माहौल रहा है? इसका पे अपनी तरफ तो कवा लंबा युद्ध छिड़ना है। महाभारत का युद्ध है जिसमें भगवान ने लड़ाई थी, उसमें भी 17-18 दिन लग गए थे। आज पहला दिन था, कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन प्रशासन का चेहरा बिल्कुल सामने आ गया किसा है। सामान भी चोरी कर लिया, रबड़ की गोली भी लाग ली, गट्टे भी टूट रहे हैं। मतलब जितनी नीचता दिखाए इसका था प्रशासन और सरकार उसने दिखा दी। लेकिन किसाना के हौसले अगर आप भी देखोगे, सिर्फ 400-500 आदमी कम होया है, ज्यों का त्यों खड़ा है। अगर ये रायत ना आदेश देवांगे रायत ना मिला करांगे इन नहीं तो तड़के की जो नया जोश गल है, नया उत्साह गल है, 10-11 बजे फिर चढ़ाई करांगे। मतलब मकसद है दिल्ली जाने का, और जब लोगों पूरा नहीं होगा यह लड़ाई नुए जारी रहेगी। बिल्कुल बैरिकेड टूटेंगे, आज नहीं तड़के नहीं परसों बैरिकेड टूटेंगे। और जब लग बैरिकेड नहीं टूटेंगे, ना पंजाब शांत बैठता ना हरियाणा शांत बैठता, तड़का नई रणनीति गल है, नया ऐलान करांगे। मतलब आज कई लोगों को चोट भी आई? नहीं चोट आई, आज पता है क्या था, जिस तरह पहला दिन था हरियाणा वाले पहला आ रहे थे, पंजाब वाले साथी बाद में आए हैं, और आपने मेरा जब जोश हो है नहीं तो उसमें थोड़ा काबू करना मुश्किल हो जाए। आज सिर्फ वो काम होया है, बाकी युवा साथियों ने पूरी हिम्मत दिखाई है। और जो परली साइड था ना, जो और तो अपना कोई लीडर भी नहीं था, केवल आम आदमी, आम किसान, युवा साथी थे, उनने भी जम के लड़ाई लड़ी है। चोट उस तरफ भी है थोड़ी बहुत, लेकिन कल पूरी रणनीति के साथ मतलब अलग रूप होगा। आज से 1.5 आदमी रणनीति 1.5, और कल अगर परमात्मा ने सुख चाया तो आप हरियाणा में घुस जाएंगे इस बॉर्डर ने तोड़ के। देखो निश जी, एक बात कहा अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा अगर है कि खेलनी मेलनी माता देखिए, बताड़ फोड़ खसरा तो बाकी है। या पहला भी दिखा दिया, देखो ना तो जो ये कील गाइड रखी ने, ना तो यहाँ अपना हैतर नहीं, ना ये बैरिगेट नए, ना आंसू गैस के गोले नए, जो ये इसमें केमिकल घेर रहे हैं, रोड़ी घेर रहे हैं वाटर कैनल के अंदर, ना अपना हैतर या नहीं, कुछ भी नया नहीं अपना हैतर। पहला गोडे टिकवाए सरकार के, तड़के 5 बजे उठ के माफ़ी मांगी मोदी ने। अरे ईब माफ़ी मांगने का काम कौन चलता, कर्जा माफ़ी, और जो हमारी MSP पर गारंटी कानून हो वह देनी पड़ेगी। वह पहला जो 13 भी नाम दे दियो, और सियाणा हुआ इलेक्शन तो पहला दे दियो। और रही बात जिस तरह भाई अभी मैंने बताई थी, वोट की चोट इबकड़ पक्की लागेगी। और जो नशा में चूर हो रहा है नहीं, खाली हाथ, हाँ आप देख सको हो, झंडे हैं वो भी पतली पतली डंडिया में, उनका तो रखे के है। तो लगातार आंसू गैस के अरे वो कमाए के हम डर रहे हैं, डर कौन रहा है? उन दो गोली उन दो रहे, आंसू गैस के गोले उनका दो रहे, वाटर कैनल उनका दो रहे, रोड हुए रोक के बैठे हैं, डर तो हुए रहे, हम थोड़ी डरे। हाँ रोज प्रयास करांगे, इतना बॉर्डर नहीं टूटेगा, शांतिपूर्वक तरीका है। पूरा अंताबे नु को नहीं हम गोली मारांगे के मारांगे, अपना तो यो है आगे बढ़ांगे पैदल, जड़ लग जाओगा ओड़ों में गोली मारेंगे, 2-4 मर जाएंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे, जिसका घायल होगा उसका इलाज करवा लेंगे, अगले दिन उनकी जगह और योद्धा जगह ले होंगे, फिर आप फिर चढ़ाई करांगे, बॉर्डर ने तोड़ के छोड़ांगे। दिल्ली जंतर मंतर पे आका है तो लड़ाई लड़ांगे, इतने ना तो गोली तो डर दे, इलाज है कि इन पे गोली है दो रवा चीज अपने तो रखो नहीं, सारे ने बूझ दो भाई, फिर को लड़नी आ रही निगाह कि मैं करी हुई। अरे एक ऐसा ऐलान करा अंग्रेज करया कर दे भाई, जे तारी गाड़ी गई उसने जब्त करांगे, तारा बालक गया उसका पासपोर्ट जब्त करांगे, फलानी जगह तारा बालक डिग्री करा है कॉलेज में तो कढ़वा देंगे। ये फरमान 200 साल बाद सुनने मिले हैं, अंग्रेज करया दे अपन दापन खातर। ना तो उस टाइम दे लोग गरीब तो पढ़े लिखे और दबन न कड़बारी थी, अनपढ़ कुणबा जरूर कम है, लेकिन पहला गोडे टिकवाए गरीब का जिन चीज़ा खातर चले, हाँ वह चीज़ लेके रवांगे। अरे एक जो लीडर भाई घर बैठे हैं उनका आगे जमा स्पष्ट बात बतावा, एक उदाहरण के द्वारा जो मैं समझे तो ओ एक जना ना है कि क्वाड खड़का दिए भीतर तो बोले भाई कौन है, बोला तारा फूफा, बोला मेरी बुआ कड़ा है, बोला तो और किसी गला बैजगी, बोला फिर फूफा भी हो है जिस गला बैजगी। जो से लीडर घर नाम के बैठे हैं नहीं, घर बैठे बैठे लीडर को नहीं बनते भाई, पब्लिक गला लीडर हैं। जो आज 8 आदमी आ रहे थे देख ली होंगे ना आपने, वह आदमी घर बैठे रह जाएंगे, जो शाणे हो पब्लिक तो माफी मांग के बाद आंदोलन में आ जाएंगे, और नहीं तो घर बैठे रह जाओगे, ये फूफा बदला जाओगा। आप जो पूरा आदमी आ रहे थे, लीडर कौन है अभी मैंने लीडर नहीं है, काका सिंह जी लीडर नहीं है,
अपने दल्लेवाल साहब लीडर नहीं है, पंदेर साहब लीडर नहीं है, लीडर पब्लिक है। एक लीडर आके खड़ा हो जाए, मारेगा डांडे, आड़ तोड़ के घेर देगी। अरे ये लाख आदमी दिखे नहीं सर, ये है लीडर तो असली। अरे ये आदमी पहला इंती अपना हक लिया, अरे भी ये आदमी अपना हक लेंगे। प्रशासन बहम मना रही हो, तड़के बहम भगवान न चाह काट दिया। राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। मतलब देखो लगातार हरियाणा में तो इंटरनेट भी बंद कर रखा है। देखो जी, इंटरनेट के ये तो सांस बंद कर दे, लेकिन सांस बंद होता नहीं। सांस परमात्मा देता है, इंटरनेट एक कंपनी देती है। कंपनी इनके हाथ में, कॉरपोरेट घरानों की सरकार बन गई, और कॉरपोरेट घरानों की सरकार बनने के कारण आम किसान, आम जनता रोड पे है। पूरे दिन आपने देख लिया, किसान निहत्थे थे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर जाके अपने बात रखना चाहते थे। और मैं आपको अपडेट, आपके दर्शकों को अपडेट भी दे दूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और हरियाणा सरकार से एक सवाल पूछा है। हरियाणा सरकार से सवाल पूछा कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आपको सड़कें रोकने का। वो तो पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान तो आपकी सड़कें, और आपकी नहीं है, ये जनता की ही सड़कें हैं। आपके वो तो सड़कों से जाना ही चाहते। कौन सा वो चंडीगढ़ आपकी राजधानी का अवरुद्ध करेंगे, कौन सा वो रोहतक जाएंगे, कौन सा वो जींद, वो तो निकल रहे हैं बाईपास से। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने अंदेशा है जी, ये उपद्रवी हैं, हथियार के साथ है। बोला ऐसे मनसा गलत नहीं हो सकती आप किसी के कहने से, तथ्य पर बात करो। 15 तारीख की आगामी सुनवाई हुई है, और उस सुनवाई में निश्चित तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ खड़ी होगी। और देखो, किसान तो अपने बलबूते पे आज भी पूरी कोशिश करी थी और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, और कल 100% हम अपनी चढ़ाई करके बैरिकेड तो तोड़ेंगे। आज तो हम सिर्फ इनकी ये देख रहे थे कि ये किस हद तक, किस क्रूरतापूर्वक और किस नकारात्मक सोच के साथ हमारे पे हमला करेंगे। और वही हुआ, जिस चीज़ का हमें अंदेशा था वही हुआ हमारे साथ। हम सुबह से यहाँ थे, हम भिवानी से आए हैं, बारडा से, यहाँ से करीबन 300-400 किलोमीटर दूर आए हैं, लेकिन फिर भी हम अपना बिरादरी भाइयों के साथ खड़े हैं। और सुबह से सारे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से पूर्वक देखोगे तो किसान सिर्फ और सिर्फ अपना शांतिपूर्वक जत्थे के साथ, अनुशासन के साथ एक नेशनल हाईवे की सड़क पर सीधा जाना चाहते थे। लेकिन सामने से कीले, सामने से बैरिकेड, सामने से आपके आंसू गैस के गोले, और आप एक बार तो सारे किसान हैरान हो गए थे कि ऊपर से एक रडार रफाल विमान गुजरा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए पाकिस्तान से कोई हमला नहीं हो जाए। ये भी नौबत आ गई थी हमारे के पर तो सामने। तो सब ये सारी सोच ये दिखा रहे हैं। देखो, आज मोदी जीता नहीं है, आज मोदी हारा है। आज खट्टर सरकार जीती नहीं है, आज खट्टर सरकार हारी है। पंजाब की सरकार तो ये कह रही है कि ये मामला किसानों की सुनो, और पंजाब के कहीं पर भी ये किसान जत्थेबंदी अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर से चली, एक भी सिंगल कहीं नाका नहीं है। दिल्ली में अस्थाई जेल की परमिशन मांगते तो आम आदमी सरकार कहती है कि जी अस्थाई जेल की परमिशन नहीं देने। तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में जहां सरकार है और केंद्र सरकार में, वो क्यों इस मुद्दे पर अड़ना चाहती है, जब देश की सारी राजनीतिक पार्टियां किसान के साथ खड़ी है। और हमें बीजेपी से भी पूरी उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम अपनी ताकत और अपने अनुशासन और अपने लक्ष्य के दम पर उनको ज़रूर सत्ता से भी बेदखल करेंगे अगर ये नौबत रही तो। और दूसरा, अपने अनुशासन के दम पर हमने पहले भी आंदोलन जीता है, और वही हम किसान हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एकाएक आकर माफ़ी मांगी थी। उन्होंने पूरे साल हम पे परीक्षा ली थी, उसमें हमारे पे एंटी नेशनल धब्बा लगाया, हम पे रेप का धब्बा लगा, बंगाल की एक युवती का भी रेप का मामला उठा, चोरी के भी मामले उठे। उन सभी चीज़ों पर क्या जीत हासिल हुई? उन सभी चीज़ों पर एक जीत हासिल हुई थी कि जितने जो वहाँ किसान बैठे थे वो ईमानदारी से एक धैर्य के साथ बैठे थे। तो अभी भी वो धैर्य के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। आप क्या कहना चाहते हो? सरकार की बर्बरता इतनी है कि प्रशासन के द्वारा आज गांव दाता सिंह वाला के रेजिडेंस एरिया में भी आंसू गैस के गोले गिराए गए। उन गोलों का प्रभाव आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि उसमें बच्चे भी थे, बीमार भी थे और जानवर भी थे। उनके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, एक स्वस्थ आदमी के ऊपर भी इस गैस का कितना दुष्प्रभाव पड़ता, तो आप सोचिए उसको, उनके ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ा होगा। और इस सरकार ने मवेशियों के लिए चारा लाने के जो रास्ते थे गाँव के लोकल, जैसे कि खेत की गमियाँ हैं, लोकल रोड है, वो सब भी जाम कर रखे हैं। इसके चारा की भी समस्या इसमें पशुओं के लिए बनी हुई है।
हम ये चाहते हैं कि सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बातें सुने और हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे ये हमें दिल्ली नहीं घुसने देते, हम भी इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। हम सरकार का पूरा विरोध करेंगे और डटकर आखिरी सांस तक करेंगे। जो ये खट्टर सोच रहा है कि अपनी तानाशाही चलाएगा, ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। ऐसा ना हो कि पहले की तरह किसानों को फिर से शहादतें देनी पड़े और हमारी शहादतें बेकार नहीं जाएगी। ये सोचता है कि हमारी शहादतें बेकार चली जाएंगी। हम आखिरी दम तक लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। जैसा कि हमारे उसने कहा था राज्यपाल जियों ने कि ये वो कौम है, ये 200 साल तक भी भूलने वाली नहीं है और ना ही हम इस बात को भूलने के लिए तैयार हैं। मतलब फिलहाल जो मतलब लगते गांव है, सीम पे लगते गांव है, तो वहाँ के लोग भी पूरे परेशान कर रहे हैं। हमें पूरा परेशान किया जा रहा है। इनकी मानसिकता ऐसी है कि जैसे मवेशियों के लिए चारा कहाँ से लाएं, चारे की समस्या है ये हुए में। हमें अपने गाँव के लिए शहर जाना पड़ता है, राशन पानी के लिए शहर जाना पड़ता है। हमारे शहरों से हमारी कनेक्टिविटी काट दी गई है, हमारा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। एक तरफ तो यह कहती है सरकार कि कैशलेस में अपना काम करो, जब इंटरनेट सेवा ही नहीं है तो हम कैशलेस कैसे होंगे। तो देखो लगातार मतलब आप तस्वीरें देख रहे हो, जो खनौरी बॉर्डर है, दाता सिंगावाड़ा बॉर्डर है, तो आसपास के गांव है जो सीम का लगते हैं तो वो भी खूब परेशान करे जा रहे हैं और रास्ता रोक लिया गया है, अगर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। नहीं तो किसाना की अगर बात करें तो किसान सीधे तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करना आ रहे थे, तो यहाँ पर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं। तो साथियों लगातार आपने तस्वीरें दिखाते रहोगे। और एक और प्रशासन की शर्मनाक घटना सामने आई है कि जो किसाना का सामान था ट्रेली के अंदर, वो भी प्रशासन द्वारा चोरी कर लिया गया है। तो इस घटना ने लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जय हिंद।